नमस्ते। आज के इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे कुख्यात और डरावने माने जाने वाले भानगढ़ किले के बारे में। ये एक ऐसी जगह है जो जितनी रहस्यमयी लगती है, इसका इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां जाने से सरकार खुद आपको रोकती हो। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भानगढ़ की सीमाओं में प्रवेश करना सख्त मना है। ये चेतावनी कोई आम इंसान या डरा हुआ गांव वाला नहीं दे रहा है, बल्कि ये बोर्ड खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाया है। ये बात अपने आप में इतनी खौफनाक है कि ये आगे आने वाले सारे रहस्यों के लिए एकदम परफेक्ट माहौल तैयार कर देती है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ। 16वीं सदी का एक ऐसा आबाद शहर जहां कभी 9000 से ज्यादा घर थे, एक शानदार 7 मंजिला महल था, वो अचानक बिना छत वाले खंडहरों में कैसे बदल गया। कहते हैं आज भी वहां किसी घर पर छत टिक नहीं पाती, जो भी बनाता है वो गिर जाती है। आखिर ये आबाद शहर एक श्रापित बंजर जमीन में कैसे बदल गया। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस कहानी की जिसने इसे एक श्रापित शहर बना दिया। स्थानीय कहानियों की माने तो सिंघा नाम का एक तांत्रिक था जिसे काले जादू में महारत हासिल थी। कहते हैं कि वो राजकुमारी रत्नावती पर मोहित था और उसने उन्हें वश में करने के लिए उनके इत्र को एक जादुई औषधि में बदल दिया। लेकिन भाई राजकुमारी को भनक लग गई और उन्होंने वो इत्र एक बड़ी सी चट्टान पर फेंक दिया। अब जादू का असर देखे, वो चट्टान सीधा तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगी और उसे वहीं कुचल दिया। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उस तांत्रिक ने पूरे शहर को श्राप दे दिया कि ये हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा और यहाँ कभी कोई बस नहीं पाएगा। और सच मानिए, इस श्राप का खौफ आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। दशकों से लोग दावा करते आ रहे हैं कि रात के वक्त वहां औरतों के रोने और चूड़ियां टूटने की आवाजें आती हैं। अचानक हवा में इत्र की रहस्यमयी खुशबू महकने लगती है। यहाँ तक कि बॉलीवुड की शूटिंग के दौरान भी अजीबोगरीब हादसे और गाड़ियों के ब्रेक फेल होने की घटनाएं सामने आई हैं। एक किस्सा तो बड़ा मशहूर है, जहां एक व्यक्ति का स्कूटर रात में अचानक बंद हो गया और उससे अंधेरे में एक आवाज सुनाई दी, वे तुम्हें चाहते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना। लेकिन अब जरा रुकिए, आइए इन कहानियों के पीछे की ऐतिहासिक सच्चाई पर नजर डालते हैं। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद आपको हैरान कर दे। इतिहासकारों के मुताबिक इन दावों का कोई ठोस आधार नहीं है। जी हाँ, समकालीन दस्तावेजों में राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघा या बाबा बालूनाथ नाम के किसी भी व्यक्ति का कोई जिक्र है ही नहीं। मतलब ये सब केवल पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाएं हैं जिन्हें समय के साथ और नमक मिर्च लगाकर नाटकीय रूप दे दिया गया। तो अगर वहां भूत नहीं है तो फिर लोगों को इतना डर क्यों लगता है। आइए इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण छिपा है इस एक छोटे से नंबर में, 19 हर्ट्ज। ये ध्वनि की एक ऐसी खास फ्रीक्वेंसी है जो हमारे दिमाग और शरीर के महसूस करने के तरीके को पूरी तरह से पलट सकती है। इसे विज्ञान की भाषा में इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये 20 हर्ट्ज से नीचे की वो ध्वनि तरंगे हैं जिन्हें हम अपने कानों से सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें महसूस जरूर कर सकता है। अब देखिए, भानगढ़ एक भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। जब वहां के पत्थरों और खंडरों के बीच से हवा गुजरती है या जमीन में हल्की सी भी हलचल होती है तो यही इंफ्रासाउंड पैदा होता है और इसी से शरीर में अजीब सा कंपन, घबराहट और ऐसा एहसास होता है जैसे कोई हमें लगातार घूर रहा है या आसपास परछाइयां मंडरा रही हैं। इस बात को और पुख्ता करने के लिए 2008 में एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट हुआ था, हॉन्ट प्रोजेक्ट। रिसर्चर्स ने कुछ लोगों को एक बिल्कुल खाली कमरे में बैठाया और छिपे हुए उपकरणों से वहां इंफ्रासाउंड जनरेट किया। आपको यकीन नहीं होगा, 20 लोगों ने वहां किसी अदृश्य साए के होने का दावा किया और 8 लोग तो बुरी तरह से डर ही गए, जबकि कमरे में असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे मनोविज्ञान में सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अगर आपको पहले से ही बता दिया जाए कि कोई जगह भूतिया है तो आपका दिमाग खुद ब खुद डरावनी चीजें इमेजिन करने लगता है। तो जब टूरिस्ट इंटरनेट पर तमाम भूतिया कहानियां पढ़कर भानगढ़ पहुंचते हैं तो उनका दिमाग पहले से ही डरने के लिए तैयार होता है और फिर मामूली सी बातें भी उन्हें किसी खौफनाक साए जैसी लगने लगती हैं। इसके अलावा हमारा दिमाग एक और खेल खेलता है जिसे पैरीडोरिया कहते हैं। ये वो आदत है जहां हमारा दिमाग बेतरतीब आकारों, परछाइयों या टूटी हुई दीवारों में इंसानी चेहरे या आकृतियां ढूंढने लगता है। रात के अंधेरे में भानगढ़ की खंडर दीवारों पर जब अजीब सी परछाइयां पड़ती हैं तो दिमाग अपने आप उन्हें किसी भयानक चेहरे या भूत का रूप दे देता है।
लेकिन रुकिए, रात के वक्त वहां कुछ असली खतरे भी तो हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि भानगढ़ में रात को औरतों की रोने की आवाजें आती हैं या परछाइयां हिलती हैं, उसकी कड़वी सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल भानगढ़ के बिल्कुल पास ही सरिस्का टाइगर रिजर्व है। रात के सन्नाटे में जो चीखें सुनाई देती हैं, वो असल में शिकार करते हुए लक्कड़बग्घों यानी हाइना की आवाजें होती हैं। और जो पेड़ हिलने की अजीब सी आवाजें आती हैं, वो कोई भूत नहीं, बल्कि वहां पेड़ों पर कूदने वाले बंदर होते हैं। अब आते हैं उस असली ऐतिहासिक त्रासदी पर, जिसने इस शहर को बर्बाद कर दिया। इस शहर की बर्बादी किसी काले जादू या श्राप की वजह से नहीं, बल्कि साल 1783 में आई एक बेहद खौफनाक और असल त्रासदी के कारण हुई थी। दरअसल भानगढ़ का पतन रातों रात नहीं हुआ। 1720 में ही सवाई जय सिंह ने इस पर कब्जा कर लिया था, जिससे इसका महत्व काफी कम हो चुका था। लेकिन जो सबसे बड़ी तबाही आई वो 1783 में आई, जब अल नीनो इफेक्ट के कारण भयंकर चालीसा अकाल पड़ा। ये सूखा इतना ज्यादा भयानक था कि पानी के सारे स्रोत पूरी तरह से सूख गए। जरा सोचकर देखिए, जिंदा रहने के लिए वहां के लोगों के पास अपना बसा बसाया आलीशान शहर छोड़कर जाने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। और फिर धीरे धीरे समय के साथ वो शानदार शहर अपने आप इन खंडरों में तब्दील हो गया। तो फिर बड़ा सवाल यह है कि आज भी ये भूतिया कहानियां इतनी पॉपुलर क्यों हैं? इसका सीधा सा जवाब यह है कि हम इंसानों को सूखे और अकाल जैसे बोरिंग ऐतिहासिक तथ्यों के बजाय ये मसालेदार और नाटकी कहानियां ज्यादा रोमांचित करती हैं। श्राप वाली कहानी में एक प्रॉपर विलन होता है जो हर चीज का एक क्लियर कारण दे देता है। और हाँ, ये भूतिया कहानियां वहाँ के लोकल टूरिज्म के लिए भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ऊपर से सोशल मीडिया का एल्गोरिदम भी ऐसी ही डरावनी और बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई कहानियों को वायरल करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं मशहूर वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की एक बहुत ही कमाल की बात आपसे साझा करना चाहूंगा। जिंदगी में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ समझने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि हम चीजों को ज्यादा समझें ताकि हमारा डर कम हो सके। जब हम किसी चीज के पीछे का विज्ञान और उसकी ऐतिहासिक सच्चाई समझ लेते हैं, तो वो अनजाना सा डर अपने आप गायब हो जाता है। तो अब ये आपको तय करना है कि क्या एक मनगढ़ंत डरावनी कहानी पर यकीन करना बेहतर है या उस ऐतिहासिक सच पर जो विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। नई चीजें सीखते रहिए और हाँ, डर को हमेशा पीछे छोड़ते रहिए।